दुनिया में ऐसे बहुत सारे अजूबे मौजूद हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और करे भी क्यों ना। उनकी कारीगरी, उनकी बनावट जो इतनी कमाल की होती है। अगर आपको भी इन अजूबों का शौक है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखा होगा, लेकिन आज हम जिस बिल्डिंग के बारे में आपको बताएंगे उन सबको देखकर आप सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ्रिजेस बिल्डिंग की, जो कि यूके के इंग्लैंड में है। ये अपने बनावट के कारण सबसे ज्यादा फेमस ही नहीं, इसके बनावट के चलते इसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। आपको बता दें, सेल्फ्रिजेस बिल्डिंग को 1993 से 2003 के बीच बनाया गया है। ये चर्चा में अपने अजीबोगरीब बनावट की वजह से रही, क्योंकि इसकी शेप किसी ब्लॉब की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग पर नीले रंग की परत पर 15,000 एल्यूमिनियम के डिस्क लगाए गए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। इस जगह की कीमत लगभग 85 मिलियन पाउंड है। इसका कलर और शेप ही लोगों को बहुत पसंद आता है। यूके से आपको सीधा पेरिस लिए चलते हैं। जी हाँ, अगर आप फ्रांस के पेरिस गए होंगे तो आपने दी नेटिविटी ऑफ जिराफ का नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत ही मजेदार चाइल्ड सेंटर है, जिसे 2012 में बनाया गया था। चाइल्ड सेंटर का नाम सुनते ही बिल्डिंग आपको बोरिंग लगने लगा होगा, लेकिन आपको बता दें, इस बिल्डिंग में सबसे खास जिराफ ही है, जो इसकी छत के बीचों बीच से निकला है। इसके अंदर 60 बेड्स है बच्चों के लिए, और 20 नर्सरी बेड भी लगे हुए हैं। इस जिराफ को जिस तरीके से छत के बीचों बीच से निकाला गया है, वो बच्चों को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। जिराफ को येलो कलर से कलर किया गया है ताकि ये दूर से भी दिखे। वैसे आपने बहुत सारे पार्किंग एरिया देखे होंगे, कितने बोरिंग होते हैं ना। कई पार्किंग एरिया तो इतने अंधेरे में होते हैं कि आपकी गाड़ी गुम हो जाए। लेकिन आज हम आपको जिस पार्किंग एरिया में ले जाने वाले हैं, वो पार्किंग एरिया आपको दंग करने वाला है। ये पार्किंग एरिया यूएसए में है। ये यूएसए के कंसास सिटी की लाइब्रेरी पार्किंग है। जी हाँ, अगर आप इस पार्किंग को देखेंगे तो आपको लगेगा आप किसी बड़े से लाइब्रेरी में आए हैं, जहाँ किताबें भी बड़ी बड़ी सी हैं। ये कम से कम 22 बुक्स को जोड़कर एक साथ बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 25 फीट है। इन बुक्स के टाइटल वो रखे गए हैं जो वहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं दुबई। जी हाँ, दुबई का डायनामिक टावर। साल 2020 में ये अनोखी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। 80 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 1375 फीट है, जिसे इस तरह से डिजाइन दिया गया है कि इसका हर फ्लोर एक दूसरे के विपरीत में घूमेगा, मतलब कि 360 डिग्री। इमारत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर तेज हवाओं और भूकंप जैसी आपात स्थितियों से भी आराम से निपटा जा सके। इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। अब आते हैं एक और बड़े से बिल्डिंग पर, जो है एलियनडेन। ये बात हम सभी को पता है कि ईस्टर्न यूरोप ज्यादा अच्छी बनावट के लिए फेमस नहीं है। अब नाम से तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि 1974 में बनाया गया था इसे। जब ये बनाया जा रहा था तो उस वक्त इसका स्ट्रक्चर काफी बोरिंग था, क्योंकि एक गोलाकार मतलब कि सर्किल था। पर जब ये बनकर तैयार हुआ तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं, बल्कि फेमस हो गया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्पाइक बॉल की तरह है। ये एलियनडेन बिल्डिंग को एलियनडेन के ऊपर राइजिंग के तौर पर याद किया जाता है। अगला, शार्प सेंटर फॉर डिजाइन। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी होंगी, क्लास अटेंड की होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस कॉलेज के बारे में बताएंगे उसके डिजाइन देखकर आप चौंक जाएंगे। इस कॉलेज का नाम ओंटारियो आर्ट एंड डिजाइन है, जो कि टोरंटो में है। इसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट विल अल्सॉप ने बनाया 2004 में। इसके लगभग 42.5 मिलियन डॉलर का खर्चा भी लगा। ये एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर है जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि वहां पर बहुत सारी क्लासेस, स्टूडियो का काम एक साथ किया जा सकता है। ये टोरंटो का बेस्ट कॉलेज है। अगला है क्यूब हाउसेस। वैसे हम जहां रहते हैं वहां तो नॉर्मल दीवार बनी होती है, लेकिन नीदरलैंड का क्यूब हाउस आपको चौंकाने वाला है। इसको डिजाइन किया था पियर ब्लॉम ने, वो भी 1970 में। ये 45 डिग्री में टिल्ट है। इसका डिजाइन स्पेस को बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जो पिलर इसमें लगाया गया है उन पर भी लकड़ी का काम करवाया गया है। हर क्यूब में 3 फ्लोर्स हैं। पहले फ्लोर में किचन है, दूसरे में बेडरूम्स है और वॉशरूम, और 3 फ्लोर को प्लांटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इनको 100 मीटर स्क्वायर फीट में बनाया गया है। नेक्स्ट है 20 फ्रेंच स्ट्रीट, जो कि लंदन में है। इसका शेप बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। ये एक वॉकी टॉकी की तरह डिजाइन किया गया है।
इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर धूप सीधे नहीं पड़ती। इसे कॉनकेव मिरर लगे हैं जो वहां की सड़कों पर इस तरह से पड़ती है कि आप वहां धूप की किरणों की वजह से अंडे बना सकते हैं। ऐसा लगता है इस बिल्डिंग को गुस्से में बनाया गया है। इस बिल्डिंग से सबको परेशानी होती है। अब आते हैं फिश बिल्डिंग पर। हम जहां काम करते हैं वो एक नॉर्मल सी जगह होती है, लेकिन क्या हो अगर उस जगह का शेप मछली जैसा हो। जी हाँ, अब तक तो बात हम बाहर की कर रहे थे, लेकिन ये फिश बिल्डिंग इंडिया में ही है। ये बिल्डिंग नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की है। जैसा नाम वैसा ही ऑफिस। इसकी खिड़कियां स्क्वायर शेप की होती है। इसको आर्किटेक्ट किया है फ्रैंक गोवेरी ने। अगला है टी पॉट बिल्डिंग। जी हाँ, ऐसी बिल्डिंग शायद ही आपने सुनी होगी। ये चाइना के ईस्ट कोस्ट पर है। ये 5000 स्क्वायर फीट में बना है। इसको बनाने की कुल लागत $6.4 बिलियन आई। ये बहुत बड़े कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये 360 डिग्री रोटेट होता है और इसकी हाइट करीब 38 मीटर फीट है। क्या आपने एक ऐसे म्यूजियम के बारे में सुना है जो एटम की शेप में बना हो? जी हाँ, इस बिल्डिंग को ऑटोमियम बिल्डिंग बोलते हैं। यूरोप में बेल्जियम में बिल्डिंग बनी हुई है। ये 102 मीटर ऊंची और 2400 टन भारी है। आपको बता दें 1957 में बनाना इसे शुरू किया गया था। आपको ये भी बता दें कि 18 मीटर डायमीटर के 9 स्फीयर इसमें बने हैं, जिसे 3 मीटर के ट्यूब से कनेक्ट किया गया है। वर्टिकल सपोर्ट न होने के कारण आप सिर्फ इसमें 6 स्फीयर्स में आराम से जा सकते हैं। इसमें क्या नहीं है? रेस्टोरेंट, कैफे और भी बहुत कुछ है। क्या आपको पता है दुनिया में ऐसी बिल्डिंग में जिसे डांसिंग हाउस बुलाया जाता है? आपको बता दें इसको रेसिन रिवर के सामने बनाया गया है। ये नीदरलैंड में है। इसको आर्किटेक्ट विलांडो और फ्रैगरी ने मिलकर बनाया है। इस बिल्डिंग को 4 साल में बनाकर कंप्लीट कर दिया गया। इसमें 9 फ्लोर्स और 2 अंडरग्राउंड है। इसमें रेस्टोरेंट, शॉप्स, होटल्स, कैफे सब हैं। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्डिंग मूव कर रहा है। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसके पहले हिस्से को ग्लास टावर भी कहते हैं। ये आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक है। फ्रेम तो हमने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जिस फ्रेम की बात आज हम करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुबई फ्रेम की। नाम से ही साफ है कि ये फ्रेम दुबई में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है। ये फ्रेम 150 मीटर लंबा है। आम भाषा में बोला जाए तो कम से कम 50 मंजिला ऊंचा है और 93 मीटर चौड़ा है। इसको मैक्सिकन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। इसके अंदर लिफ्ट्स है जो आपको 45 सेकंड में 48वें फ्लोर तक पहुंचा देगी। ये आपको दुबई का बहुत ही अच्छा व्यू भी देता है। इसको कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि जब आप इसे पहली तरफ से देखेंगे तो आपको ओल्ड दुबई और दूसरी तरफ से देखेंगे तो न्यू दुबई दिखाई देता है। अगला है सीसीटीवी हेडक्वार्टर्स जो चाइना में है। वैसे आपको नाम से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, पर कहते हैं कि बुक के पहले पेज को देखकर अपनी राय नहीं बनाते। आपको बता दें बहुत बड़ा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि 1 बिलियन लोगों की मदद करती है, वो भी 6 अलग अलग भाषाओं में। इनको 3 हिस्सों में बनाकर एक ब्रिज से जोड़ा गया है जो कि इसको आकर्षक बनाता है। केवल ब्रिज की बात करें तो ये 4,73,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। इसको रैम कोलहास ने आर्किटेक्ट किया। ये 234 मीटर लंबा है। वैसे इसके शेप की वजह से बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये शेप लड़की के घुटनों की तरह लगती है। अब बढ़ते हैं एक अमेजिंग स्टेडियम की तरफ। इस स्टेडियम का नाम अल जनूब स्टेडियम है। इसका डिजाइन एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के रूप में देखा जाता है। ये स्टेडियम कतर में है। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप यहीं होगा। इसमें एक साथ 40,000 लोगों के बैठने की जगह है। इसको इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। ये ट्रेडिशनल बोट की तरह दिखता है। यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। आपको इसमें से कौन सी बिल्डिंग पसंद आई हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।